बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में गए। उन्होंने वहां जाकर, ये तो अलग बात है कि ज़ेबा चौधरी वहां मौजूद नहीं थी, उन्होंने उनके रीडर से जाकर ये कहा कि मैं आप ज़ेबा चौधरी को ये पैगाम दे देना कि मैं आपसे माजत करने के लिए आया था। नाज़रीन, ये कहानी 20 अगस्त से शुरू होती है जब F9 पार्क इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक रैली से खिताब किया, एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, एक्शन लूंगा, बल्कि कार्रवाई करूंगा नहीं, एक्शन लूंगा, ये उनके वर्ड्स थे जो एक्यूरेट वर्ड्स थे। लेकिन बाद में साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसमें उन्होंने आईजी का नाम, डीआईजी, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी का भी नाम लिया। वहां से करीब से एक असिस्टेंट कमिश्नर गुजर रहे थे, उनकी मदीयत में पर्चा दर्ज हुआ। अगले ही रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर सुमोटो ले लिया तौहीन अदालत के हवाले से कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। एक 3 रुकनी बेंच बना, नोटिस जारी हुए। उसके बाद उस जो पहला बेंच था उसकी सरबराही जस्टिस आमर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कर रहे थे। उसके बाद जो बेंच लार्जेज हुआ उसमें इजाफा हुआ, 2 मजीद जजेस का उसमें इजाफा हुआ और उसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मुल्ला ने ले ली। उनकी सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच जो लार्जेस्ट बेंच है उसकी समाअत हुई। पहली समाअत पर इमरान खान अदालत में पेश हुए, उन्होंने नोटिस जारी हुए, उनको सुना गया, बल्कि अदालत ने कुछ आम रिमार्क्स दिए उस पर और रिग्रेट के अल्फाज उनकी तरफ से अदालत में पेश किए गए, जमा किए गए कि मुझे जो है शर्मिंदगी है, मैं अगर अदालत को बुरा लगे तो मैं इससे भी आगे जाने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल अदालत ने उसको जो है वो मुस्तरद किया, उनके माफ़ीनामा को, और एक और मौका दिया कि उन्हें कि वो एक और माफ़ीनामा जमा करवाएं। अगली समाअत पर उन्होंने वही सेम एज इट, कोई नई चीज़ उसमें नहीं डाली, वो जमा करवाई। तो अदालत ने उस माफ़ीनामा को मुस्तरद किया। फिर उन्हें कहा गया कि हम अगली समाअत पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है तौहीन फर्द जुर्म आयद करेंगे। उस समाअत पर इमरान खान रोस्टरों पर गए, वहां जाकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और कहा कि अगर ये अदालत समझती है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की तो मैं ज़ेबा चौधरी के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो आज वो इस सिलसिले में वो आज कीजिए, अच्छा अमल है और ये होना भी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन मार्क है कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 47 से टिल नाउ, आज तक 2022 30 सितंबर 2022 की बात कर रहा हूं मैं, आज तक जितने भी सियासी लीडरान पाकिस्तान में होकर गुजरे हैं उन्होंने अदालतों से भी माफी मांगी। जो भी हुआ उनसे कि अगर कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगी या कहीं उन्होंने कानून से बाला तर इख्तियार की या कुछ भी, तो वो उस मुतलका फोरम पर जरूर गए, उन्होंने जाकर माफी भी मांगी, रिटर्न माफी मांगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 47 से लेकर आज तक मैं इंतहाई माजत के साथ, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, कहीं ये बात मेरी जो है वो अदालत को उस पर ग्रां न गुजर जाए और मुझे तो इन्हें अदालत का नोटिस ना आ जाए, मैं माजत के साथ बसहद एहतराम एक शहरी होने की हैसियत से मैं ये जानना चाहूंगा कि 47 से लेकर आज तक क्या हमारी अदलिया ने जो गलतियां की हैं वो नदामत का इजहार करेंगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कहानी शुरू होती है 57 से। जस्टिस मुनीर थे उस वक्त, जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, आइन और कानून को पांव तले रौंदा, तो जस्टिस मुनीर ने आगे बढ़े, उन्होंने अयूब खान के मार्शल लॉ को गले के साथ लगाया और कहा कि नजरिया जरूरत वहां पर एक आजाद हुआ कि नजरिया जरूरत के तहत ये जरूरी है, मुल्क में मार्शल लॉ लगाना ये जरूरत के तहत जरूरी है। जस्टिस मुनीर ने इसकी इब्तिदा की, केस फिर आगे चलता रहा। 77 हुआ, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे जस्टिस शेख अनवारुल हक,
शेख अनवार उल हक ने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को सीने के साथ लगाया, बिल्कुल ठीक है जी, नजरिया रूल के तहत ठीक है, वो हो गया। सबसे बड़ा अलविया जो इस मुल्क के साथ हुआ वो ये था कि मौलवी मुश्ताक, जस्टिस मौलवी मुश्ताक जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे, जमहूरी वजीर आजम थे पाकिस्तान की तारीख में पहले, उनको फांसी के फंदे पर ऑर्डर कर दिया कि इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। जस्टिस नसीम हसन शाह आगे के सुप्रीम कोर्ट में गया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज तक किसी अदालत ने इस पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया कि हमसे ये गलतियां हुई हैं। आज तक किसी अदालत ने यह नहीं कहा कि ये जुडिशियल मर्डर था। आगे कहानी चलती है, 99 होता है, जस्टिस सईद-उज़-ज़मान सिद्दीकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, उन्हें कहा जाता है, बुलाया जाता है कि आप जो मार्शल लॉ जो दरन तख्ता किया नवाज शरीफ का जनरल मुशर्रफ ने, आप उसे कानूनी करार दें। जस्टिस सईद-उज़-ज़मान सिद्दीकी वो घर जाना पसंद करता है रिटायर होकर, लेकिन उसको कानूनी करार नहीं देते। एक और जस्टिस अरशाद हसन आगे आते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, ये जो मार्शल लॉ लगा ये बिल्कुल ठीक लगा है, जरूरत थी इस मुल्क को मार्शल लॉ की, जमहूरी लीडरान की कोई जरूरत नहीं है, जमहूरियत उतर गई बस, दैट्स ऑल, खत्म हो गई कहानी। उन्होंने उसको ठीक करा दिया, मार्शल लॉ को ठीक करा दिया। 2007 में इमरजेंसी प्लस लगती है, इफ्तिखार चौधरी उसके आगे तो वो चले डट जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं है जी, फिर वो एक और कहानी शुरू हो जाती है। सवाल ये है कि हमारे जो सिविलियन लीडरान है वो हसैन शेख सुहरावर्दी हो, वो नवाज शरीफ हो, वो बेनज़ीर हो, वो इमरान खान हो, वो तलाल चौधरी हो, वो दनियाल हो, वो निहाल हाशमी हो, वो फैसल रजा अब्दी हो, कोई भी हो सियासी लीडर, अदालत उसको दलील से बुला लेती है, माफी भी मंगवा लेती है कि माफ कर दे, माफी मांगे, वो रिटर्न माफी मांगते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारी अदालतें 47 से लेकर 20 सितंबर 2022 तक, आज तक हमारी अदालतों ने इस मुल्क के साथ जो किया है, उनसे जितनी भी अदालती भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, तारीख में यह साबित हुआ है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये अदालत से ये 7 का लफ्ज इस्तेमाल कर दे, बस एहतराम। मैं ये पूछ सकता हूँ कि 7 का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। जब तक हमारे इदारे अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की की राह पर नहीं दौड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।